वेलकम बैक। बी आर मिस्ट्रियस जी के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, हम आपके लिए बिहार पुलिस प्रैक्टिस सीट करवा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सीट का नंबर 6 है, जिसमें कि हमने आपके लिए 50 प्रश्नों का संग्रह किया है। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, जिस भी प्रश्न का आप उत्तर जानेंगे उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो नहीं जानेंगे उसे ध्यान से देखेंगे और याद करके अपने एग्जामिनेशन में जाएंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जुड़ सकते हैं। हमारा ग्रुप का नाम है बिहार पुलिस स्टडी ग्रुप। तो चलिए आइए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? आपका ऑप्शन है ए चेरापूंजी में, बी मासिनराम में, सी कोलकाता में, डी चेन्नई में। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? आपका ऑप्शन है ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी अखंडता, डी गणराज्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गणराज्य। गणराज्य को 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया था, और जोड़ा गया तो क्या, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? आपका ऑप्शन है ए हैजा, बी क्षय रोग, सी एंथ्रेक्स यानी गिल्टी रोग, डी इन्फ्लुएंजा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। आपका चौथा प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? दोस्तों, इसके लिए ऑप्शन है आपका ए 61वें संशोधन से, बी 62वें संशोधन से, सी 63वें संशोधन से, डी 64वें संशोधन से। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का आपको जवाब आता होगा। इसका सही जवाब होगा 61वें संविधान संशोधन। आपका अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है आपका, आइए दोस्तों, आपका पांचवा प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिक्किम। आपका अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? आपका ऑप्शन है ए बेन किंग्सले, बी मृणाल सेन, सी रिचर्ड एटनबरो, डी सत्यजीत रे। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रिचर्ड एटनबरो। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए गुड्स एवं सर्विस टैक्स, बी ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, सी गुड्स एंड सेल्स टैक्स, डी ग्रोथ एंड सेल्स टैक्स। दोस्तों, जो भी सरकारी एग्जाम का तैयारी करते हैं उसे जीएसटी का पूरा नाम तो मालूम ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपका आठवां प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी का यहाँ पर उद्गम पूछा जा रहा है, तो कहाँ से होगा? ऑप्शन ए है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, बी अरावली की पहाड़ियों, सी अमरकंटक की पहाड़ियों, डी नीलगिरी की पहाड़ियों। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमरकंटक की पहाड़ियों। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, मानव की शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए टिबिया, बी रेडियस, सी फीमर, डी अल्ना।
जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फीमर। आइए दोस्तों, आपका 10वां प्रश्न है। आपका 10वां प्रश्न है, अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं, किसका होता है? आपका ऑप्शन है ए बेरिलियम, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी लिथियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा हीलियम। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए 31 बी, बी 43 बी, सी 43 ए, डी 31 ए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 43 बी। दोस्तों आपका 12वां प्रश्न है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? आपका ऑप्शन है ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी अकबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा अकबर। आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ की वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए स्विच, बी ट्रांजिस्टर, सी संधारित्र, डी प्रतिरोध। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्विच। स्विच ही वह आपका साधारण सा उपकरण है जिसे विद्युत परिपथ को पूरा करने या वियोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपका 14वां प्रश्न है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? आपका ऑप्शन है ए पालोस बंदरगाह, बी कालीकट बंदरगाह, सी मेरिया बंदरगाह, डी बहामा बंदरगाह। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पालोस बंदरगाह। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द है? आपका ऑप्शन है ए जगदीश या इस, बी विशंभर, विश्वरूप, सी मूषक, रजनीचर, डी अंबर, दुकुल। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जगदीश इस। आपका 16वां प्रश्न है। आपका 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए HTTP, बी IP, सी SMTP, डी TTP। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी SMTP। आपका 17वां प्रश्न है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ, बी दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, सी महंगी लगान व्यवस्था के खिलाफ, डी मिल श्रमिकों के दमन के विरोध में। तो आपको मालूम होगा गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका 18वां प्रश्न है, गांधी जी ने डांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? आपका ऑप्शन है ए लाहौर, बी साबरमती आश्रम, सी कराची, डी अमृतसर। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी साबरमती आश्रम। आपका 19वां प्रश्न है। आपका 19वां प्रश्न है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? हाँ दोस्तों, 19वां प्रश्न है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए ब्रिज, बी लॉन टेनिस, सी बैडमिंटन, डी बास्केटबॉल। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बैडमिंटन। आपका 20वां प्रश्न है, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए मटर, बी सरसों, सी गुड़हल, डी धतूरा। आपका सही जवाब है ऑप्शन
ए मटर। 21वां प्रश्न है, पाताल शब्द का उचित विलोम है। आपका ऑप्शन है ए गगन, बी आकाश, सी ताल, डी नभ। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आकाश। आपका 22वां प्रश्न है, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए गति का पहला नियम, बी गति का दूसरा नियम, सी गति का तीसरा नियम, डी गति का चौथा नियम। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गति का पहला नियम। 23वां प्रश्न है, मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। यानी कि मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, आपका प्रश्न है। ऑप्शन है ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तराखंड, डी असम। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी असम। आपका 24वां प्रश्न है, सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। आपका ऑप्शन है ए कोलेरा यानी हैजा, बी सिफिलिस, सी एंट्रैक्स, डी ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिफिलिस। आपका 25वां प्रश्न है, आपका 25वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है। आपका ऑप्शन है ए आवर प्लेनेट आवर हेल्थ यानी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, बी बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड यानी एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, सी है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हर कोई हर जगह, डी डिप्रेशन लेट्स टॉक यानी अवसाद आओ बात करें। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए यानी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। दोस्तों आपका 26वां प्रश्न है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन है ए अल इद्रिशी, बी इरेटोस्थेनिज, सी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, डी कार्ल रिटर। जी हाँ दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा इरेटोस्थेनिज। आपका 27वां प्रश्न है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है। आपका ऑप्शन है ए चावल, बी लीची, सी आम, डी गन्ना। यानी आपसे पूछा जा रहा है बिहार में कौन सा ऐसा उत्पादन है जो कि बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लीची। आपका 28वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड रिपन। जी हाँ दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। आपका 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है। आपका ऑप्शन है ए व्यापारी, बी सहकारी समितियां, सी साहूकार, डी मित्र एवं रिश्तेदार। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सहकारी समितियां। आपका 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। आपका ऑप्शन है दोस्तों 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग ठीक है। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। आपका ऑप्शन है ए बैगनी, बी नीला, सी लाल, डी पीला। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाल। आपका 31वां प्रश्न है, आपका 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है।
आपका ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी विस्कोमीटर, डी स्टेलैग्नोमीटर। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। आपका 32वां प्रश्न है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके, आपका ऑप्शन है ए परमाणु क्रमांक समान होते हैं, बी परमाणु भार अलग होते हैं, सी न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, डी द्रव्यमानों की संख्या समान होती है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसलिए समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसा कि समस्थानिक बताया हुआ, समस्थानिक मतलब वे परमाणुएं जिनकी आपका परमाणु क्रमांक समान होते हैं उसको समस्थानिक कहते हैं, इसलिए उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक समान होते हैं। आपका 33वां प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए माही, बी चंबल, सी साबरमती, डी नर्मदा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंबल। आपका 34वां प्रश्न है, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए निजी क्षेत्र, बी सार्वजनिक क्षेत्र, डी सी असंगठित क्षेत्र, डी मिश्रित क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र। आपका 35वां प्रश्न है, कैल्शियम का परमाणु संख्या है? आपका ऑप्शन है ए 11, बी 20, सी 14, डी 18। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20। आपका 36वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है? आपका ऑप्शन है ए उत्पादक द्वारा, बी शाकाहारी द्वारा, सी मांसाहारी द्वारा, डी अपघटक द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्पादक द्वारा। आपका 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए बादल, बी धुआं, सी दूध, डी कोहरा। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दूध। आपका 38वां प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 14 नवंबर को, बी 25 सितंबर को, सी 4 फरवरी को, डी 9 जनवरी को। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा 14 नवंबर को। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कराने का मतलब है कि आपको दिन दिवस जितने भी हैं आपका विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, ये सभी आपको अच्छे से करके जाना है। यहाँ से आपका क्वेश्चंस रहता ही रहता है हर एग्जाम में, तो बिहार पुलिस में भी पूछा जाएगा और यहाँ पर आपको करवाया गया है। तो आप ध्यान रखें, आपको दिवस का क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है, अच्छे से करके जाना है। आपका 39वां प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए उर्जित पटेल, बी अरविंद पनगड़िया, सी रघुराम राजन, डी सुमन बेरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सुमन बेरी। आपका अगला प्रश्न है, आपका 40वां प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता से है। यानी गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता यानी किस देश में दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी भूटान, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। आपका 41वां प्रश्न है, एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट सहलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? यानी कितनी ऊर्जा निकलती है जब एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो उससे कितनी ऊर्जा निकलती है? आपका ऑप्शन है ए 26.6 किलोजूल पर मोल, बी 32.5 किलोजूल पर मोल, सी 41.2 किलोजूल पर मोल, डी 30.5 किलोजूल
पर मोल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 30.5 किलो जूल पर मोल। दोस्तों, आपका 42वां प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। आपका ऑप्शन है ए मस्तिष्क व कपालीय तंत्रिकाओं द्वारा, बी मेरुरज्जु व मेरु तंत्रिकाओं द्वारा, सी मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा, डी कपालीय व मेरु तंत्रिकाओं द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, आपका 43वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन है ए ताराकुंडे समिति, बी थुंगन समिति, सी दिनेश गोस्वामी समिति, डी इंद्रजीत गुप्ता समिति। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी थुंगन समिति। 44वां प्रश्न है, INS विराट हाल ही में एक है। आपका ऑप्शन है ए टैंक, बी मिसाइल, सी विमान वाहक पोत, डी हेलीकॉप्टर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी विमान वाहक पोत। INS विराट क्या है? तो एक विमान वाहक पोत है। ये याद रखिएगा, करंट अफेयर्स के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। आपका 45वां प्रश्न है, काल बैसाखी चलती है। आपका ऑप्शन है ए राजस्थान में, बी महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया। आपका ऑप्शन है ए